बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट डियर। बाहिर मुल्क स्कॉलरशिप के हवाले से आज हमारी पांचवी वीडियो है। अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है और आपको रिकमेंड भी करता हूँ कि आप हमारे पहले चार वीडियो ज़रूर देखिए। तो इस तरह आपको एक फ्लो मिलेगा। अगर आप सिर्फ ये वीडियो देखोगे तो आप डिस्टर्ब होंगे। ठीक है। इससे पहले कि मैं आपको ये समझाऊं कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, मोटिवेशन लेटर, कवर लेटर, स्टडी प्लान, इसमें फ़र्क क्या होता है और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपने कैसे लिखनी है। अगर आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस चाहिए तो बस ये ले ले, स्क्रीनशॉट ले ले, इसको अपने साथ सेव करें और इस तरह लिख ले, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपको मिल गया। ठीक है। अगर आपको गाइडलाइंस चाहिए तो वीडियो को हमारे साथ देखें। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस की ज़रूरत आपको कब होती है, एक चीज़ ये नोट करें। तो देखिए डियर, ये मैं आपको दिखाता हूँ जनरल गाइडलाइंस। जो ये एक जनरल वेबसाइट मैंने खोला है, मेरा नहीं है ना, मैं इसको जानता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल सीएससी स्कॉलरशिप अप्लाई के वक्त आपको कौन सी चीजें चाहिए, तो वहां पर आपको बिल्कुल स्टेटमेंट ऑफ पर्पस की जरूरत नहीं होती। तो फिर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपने कहाँ यूज करना है, तो ये चीज नोट करें। जब आप अप्लाई करते हो तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म आप ऑनलाइन जब फिल करते हो, पासपोर्ट कॉपी, डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट, यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन फॉर्म, इसकी ज़रूरत तब होती है जब आपको ये बाद में हम डिस्कस करेंगे, जब आपको सी यूनिवर्सिटी पोर्टल पर भी अप्लाई करनी हो और सीएससी पोर्टल पर भी अप्लाई करनी हो। लेकिन ये अलग चीज़ है, ये जब हम अप्लाई करेंगे तो उस वक्त हम आपको बताएंगे। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कहाँ यूज़ करना है आपने। स्टडी प्लान, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, इस पे हमने वीडियो बनाई है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, इस पे बनाएंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, क्रिमिनल रिकॉर्ड प्रूफ, सीवी। तो यहाँ पे कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है कि आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस अपलोड करें। ठीक है भैया। तो ये तो हो गए रिक्वायरमेंट्स। तो जब यहाँ पर ज़रूरत नहीं है तो हम कहाँ अपलोड कराएँगे? तो ये चीज़ नोट करें। एक तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपने अपलोड करना है जब आप एक्सेप्टेंस लेटर के लिए अप्लाई करते हो, तो वहाँ टीचर को आप एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस सेंड करें और आपके साथ जो भी रिसर्च स्किल्स हो। अगर रिसर्च पेपर है तो फिर तो किसी और चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन अगर आपके पास रिसर्च पेपर नहीं है तो आपके पास जो भी रिसर्च स्किल हो, प्रपोजल हो, कोई भी चीज़ हो, तो वो सेंड कर दे, सीवी सेंड कर दे और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस सेंड करे। तो ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस मोस्टली आपने एक्सेप्टेंस लेटर के लिए प्रोफेसर को सेंड करनी है। और अप्लाई के वक्त एक ऑप्शन आता है अदर डॉक्यूमेंट्स, वहां पे आप ये चीज एज अदर डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर सकते हैं। आपने बाकी तमाम डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, ठीक है, 11 तक, सीवी, क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह तक। अब अदर डॉक्यूमेंट्स का एक ऑप्शन आता है, एक पोर्शन आता है, तो वहां पे आप ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस अपलोड कर सकते हैं। ये ऑप्शनल होता है वहां पे। अगर आप वहां पर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर है तो वो अपलोड कर दे, कोई और इससे अच्छी अचीवमेंट है तो वो अपलोड कर दे। ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस मोस्टली आप एक्सेप्टेंस लेटर के लिए टीचर को सेंड करोगे, या कुछ ऐसी सिचुएशन होती है कि वहां पर मांगते हैं, या कोई ऐसा कंट्री होता है, कोई ऐसी यूनिवर्सिटी होती है कि वहां पे मांगते हैं, तो आपके पास ये होनी चाहिए, हर टाइम ये आपके पास तैयार होनी चाहिए। ओके। इसके बाद देखिए डियर, मैंने पहले आपको कह दिया अगर आपको स्टेटमेंट चाहिए तो ये ले ले, इसको कॉपी पेस्ट कर दे, सेंड कर दे। लेकिन आपकी ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एक एक प्रोफेसर, एक एक्सपर्ट देखता है, जिसके साथ एट अ टाइम काफी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर ओपन होते हैं, तो वो इसको चेक कर सकता है कि ये ह्यूमन मेड है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मेड है। तो अगर एक दफा उन्होंने पकड़ लिया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो आप गए। ओके। एक चीज, दूसरी चीज, यहाँ पिक्चर ये ऑप्शनल है लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही बेस्ट असर डालती है कि बंदा आपको देख ले। अगर वो आपको देख नहीं पाता तो वो फैसला करने में शायद लेट कर जाए, और यहाँ पर जब वो आपको देखता है तो वो फैसला करेगा। ठीक है। ये ब्लू बैकग्राउंड है, मैं आपको वाइट बैकग्राउंड पिक्चर रिकमेंड करूंगा कि जहां भी यूज करना है वाइट बैकग्राउंड यूज करें। ये ब्लू बैकग्राउंड आप छोड़ दे बाकी। अच्छा, यहाँ पे अब टिप्स सुनिए। पर्सनल इंफॉर्मेशन स्टार्ट करें, ये मैंने टाइम न्यू रोमन में नहीं लिखा है, ये मैंने गलत किया है। ये टाइम न्यू रोमन में होनी चाहिए, सब कुछ टाइम न्यू रोमन में होनी चाहिए। ठीक है, तो वो प्यारे लगते हैं। अच्छा, ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ये 20 है, ये बस 18 ठीक है। ओके, 18 तक ये हो गया। पर्सनल इंफॉर्मेशन में नेम लिख ले, मैंने सिविल इंजीनियर लिखा है, आप लिख ले फिजिक्स, केमिस्ट्री, जिस मतलब फील्ड में आप एक्सपर्ट हो, सिर्फ उसका नाम लिख ले, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जो भी हो, जो मेजर हो। यहाँ पर एड्रेस लिख ले। इस एड्रेस से तो टीचर का कोई लेना देना नहीं होता, न जानता है, ये पाकिस्तान का होना जरूरी होता है।
मोबाइल नंबर लिखते वक़्त आपका कोड ये हो, ठीक है? +92 हो, ईमेल बिल्कुल करेक्ट हो, इस चीज़ का काफ़ी ख़्याल रखें। डेट ऑफ बर्थ डेट ऑफ बर्थ भी मैटर करता है, वो देखता है बंदे की उम्र कितनी है, ठीक है? ये इस तरह मैटर करता है एज अगर प्रोफ़ेसर को लगता है कि ये बंदा यंग है, लेट्स सपोज़ ये बंदा मेरे साथ 30 ईयर तक, 32 ईयर तक, 33 ईयर तक आराम से पीएचडी कंप्लीट कर सकता है, तो ये टीचर के लिए प्लस पॉइंट होता है क्योंकि उसको चाहिए होता है कि वो बंदे को पोस्टडॉक के लिए भी रखे। वो काबिल लोग चाहते हैं, चाइनीज़ को ज़रूरत है, रिसर्च की ज़रूरत है, स्टूडेंट्स की ज़रूरत है और फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी की उसकी ज़रूरत है। तो अच्छा स्टूडेंट उनको मिलता है तो लेते हैं। जेंडर का होना तो ऑलमोस्ट मस्ट है। नेशनैलिटी एक बार यहाँ पर फिर मेंशन करें, ये भी काफ़ी मस्ट है। प्रोग्राम स्टार्ट, आप किस चीज़ को तलाश कर रहे हो? क्या करना चाहते हो? तो अगर आप मास्टर के लिए करना चाहते हो तो आप लिख लेंगे मास्टर इन फलाना। देखो यहाँ पे हम फोकस नहीं रहते। डियर एक बात याद रखें, अग मैं सिविल इंजीनियर हूँ। अब सिविल इंजीनियर के कितने फील्ड होते हैं मैं आपको बताऊँ सुनें। स्ट्रक्चर इंजीनियर, ट्रांसपोर्टेशन, हाइड्रोलिक, जियोटेक, एनवायरमेंटल अ, और भी है। ठीक है? तो फ़ोकस रहे, कन्फ्यूज़ ना रहे कि मैं कौन-सा सेलेक्ट करूँ, किस चीज़ का स्कोप ज़्यादा होगा। आप जिस चीज़ को चाहते हो, जो आपका शौक है, जो आपकी वो है प्रेफ़रेंसेस है जो क्या कहते हैं तरजीहात है, वो वो लिख ले, बस फ़ोकस रहे और उस फ़ील्ड में बंदा ढूँढने मिलेगा। हमें 4-4 आराम से वो मिले थे एक्सेप्टेंस लेटर, सही है? ज़्यादा भी मिल सकते थे, लेकिन हम 3 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते थे, तो ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ पे फ़ोकस रहे। अब डॉक्टर आप मास्टर कर कर रहे हैं, तो लिख ले मास्टर इन फिज़िक्स सेमेस्टर 60 कौन से सेमेस्टर के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं? तो कमिंग आप अप्लाई करोगे फॉल 2025। तो आपने लिखना है, अब जो लोग देख रहे हैं मेरा वीडियो 18 अगस्त 2024 और इसके राउंड अबाउट जो लोग देख रहे हैं तो वो लिख ले मार्च तक आप ये कमिंग जो मार्च 2025 तक अगर कोई मेरा ये वीडियो देख रहा है तो वो लिखेगा फॉल 2025। ओके, यहाँ पर तो किसको आप ये लेटर लिख रहे हो? स्कॉलरशिप सिलेक्शन कमेटी। तो टीचर भी इसमें एक सिलेक्शन कमेटी होता है, ठीक है? ये आप और ये आप यूनिवर्सिटी में जब आपने 2 जगह अप्लाई करनी है, तो जहाँ भी चाहिए ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ वहाँ आप ये अपलोड कर सकते हैं। अच्छा, टीचर के लिए भी ये चीज़ लिख लें, क्योंकि टीचर भी सिलेक्शन कमेटी का एक रुकन होता है, वो भी आपको नंबर देता है, वो भी सिलेक्शन में उनका मेन रोल होता है। फर्स्ट रोल तो होता टीचर का है, ठीक है? यहाँ पे अच्छा स्टार्ट करें। देखिए डियर, आप मुझसे अच्छी चीज़ लिख सकते हैं, मैं काबिल बंदा बिल्कुल नहीं हूँ, मैं सिर्फ़ मेहनती हूँ। तो आप लोग काबिल हैं, तो आप मुझसे अच्छा लिख सकते हैं, मुझे कॉपी पेस्ट ना करें, ये मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। मैं आपको मतलब स्ट्रांगली ये चीज़ स्ट्रिक्टली आपको बता रहा हूँ कि कॉपी ना करें, आप इससे अच्छा बनाओगे, ठीक है? और एक तो कॉपी पेस्ट वैसा भी जुर्म है, लेकिन ये ना करें। अच्छा इससे थोड़ा आइडिया आपको हासिल हो जाएगा। मैंने मास्टर किया है पाकिस्तान से। अब देखिए, आई बिलीव ऑन द फेमस सेइंग ट्राई हार्ड वर्क फॉर लर्निंग और लीव द स्टडी। या स्टडी को छोड़े या अगर करना है तो सही शौक से करें। इस लाइन का ये मतलब है। अच्छा, दैट्स व्हाई आई एक्सेप्टेड टू जॉइन इंजीनियरिंग इन माय एजुकेशन करियर। मैंने जो फील्ड सेलेक्ट किया है, वो मैंने क्यों सेलेक्ट किया है? Because it relates with practical work and explain how to apply theory and data in the real world। तो ये मैंने अपनी फील्ड की खूबी बयान की, यानी मुझे अपने फील्ड का पता है, ये मैंने ये को किया। Only believe on the hard work and as a result I got MS डिग्री on scholarship from my own country। तो यहाँ पर आप कोई भी अचीवमेंट लिख सकते हैं, आप लिख ले कि मैंने प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप हासिल किया। खैर अगर आपने हासिल भी ना किया हो तो थोड़ा बहुत वो लगाते रहे। गोल, मेरे गोल क्या है? माई गोल इज पीएचडी फ्रॉम अब्रॉड आप लिख सकते हैं। अब अगर आप मास्टर के लिए जा रहे हैं तो आप दोनों लिख लें। आप माई गोल इज मास्टर एंड पीएचडी फ्रॉम अब्रॉड एंड आई विल रिटर्न टू पाकिस्तान। आई विल अप्लाई ऑल दूज गेन एजुकेशनल एंड सोशल थिंग्स इन पाकिस्तान विच आई लर्न इन अब्रॉड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये चीज़ वो चाहते हैं कि आपने जो कुछ सीख लिया वो आप अपनी कंट्री में अप्लाई करोगे, ये वो चाहते हैं। ये इसका मतलब उनका मतलब भी होता है, ठीक है? ये जो चीज़ें हाइलाइट है इसमें, ये जो रेड लाइन है इसमें आर्टिकल्स, कामा इन चीज़ों की कमी है, तो ये भी हम दूर करते जाएँगे, ठीक है? अच्छा, पाकिस्तान इज़ डेवलपिंग कंट्री विथ एन एनॉर्मस पोटेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज़ ठीक है? अच्छा, तो ये तो ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। पीएचडी डिग्री विल गिव मी द
to their tools and knowledge. That is the need of the challenging world. पीएचडी मुझे क्या देंगी? पीएचडी मुझे एडवांसमेंट देगी। पीएचडी मुझे मौजूदा दुनिया से मुकाबला करने की काबिल बना देगी। ठीक है? रिसर्च एरिया, इंक्रीज इन पॉपुलेशन and industry day by day producing alarming situation for living things, animal, plant and human being. इसको सुन लीजिए, अहम चीज है। To overcome on environmental pollution, I decided to pursue Master of Science in Environmental Engineering from prestigious institute University of Engineering and Technology पेशावर पाकिस्तान। मेरा इंग्लिश वीक है, तो आप लोग प्रोनाउंसिएशन पे तवज्जो ना दें। अच्छा, मेरा रिसर्च एरिया क्या है? देखिए, मैंने पहले वजह बता दी कि पॉपुलेशन बढ़ रही, जिसके साथ जिसको पॉपुलेशन को ज़रूरियात है और ज़रूरियात के लिए इंडस्ट्रीज बढ़ रही है, और इंडस्ट्रीज के बढ़ने के साथ साथ लिविंग थिंग प्लांट और ह्यूमन को खतरा है, क्योंकि माहौल गंदा होता जा रहा है। अब माहौल पे काबू पाना ज़रूरी है, फैक्ट्री भी ज़रूरी है, पॉपुलेशन की नीड्स भी ज़रूरी है। तो इस पे पॉल्यूशन पे और मतलब पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए मैंने फैसला किया कि कि मैं मास्टर इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में करूं। ठीक है, कहाँ से करूं? इस यूनिवर्सिटी से करूं। ये मैंने यूनिवर्सिटी का जिक्र किया। तो आप अपनी फील्ड की इस तरह तारीफ करें। इस फील्ड में आप बायोटेक्नोलॉजी में काम कर रहे हो, तो हमें ज़रूरत होती है कि हम खुराक को सेफ करें। तो सेफ करने के लिए या ज़्यादा खुराक पैदा करें कम वक्त में, तो मैं बायोटेक्नोलॉजी में आ गया, क्योंकि दिन ब दिन चीज़ें बढ़ती है। अगर आप फिजिक्स में कर रहे हैं, तो आप कोई एटम बम वगैरह के बारे में कुछ कहे, तो इसका मुझे नहीं पता, फिजिक्स का, सॉरी। तो इस तरह अपनी फील्ड का थोड़ा वो बताए, खूबी बताए। इसका सिर्फ उनको सब पता होता है, वो जो पढ़ते हैं उनको सब पता होता है, प्रोफेसर पढ़ता है, कोई आम बंदा नहीं पढ़ता। बट आपने भी अपने आप को शो करना है। मेरे अचीवमेंट क्या है? ड्यू टू गुड एकेडमिक्स रिकॉर्ड इन एमएस स्टडी, आई गॉट लैपटॉप फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जिसको वजीर आजम का लैपटॉप कहते हैं। Published and research on research paper titled Remediation of Heavy Metal Lead, Cobalt and Chromium from Industrial Wastewater by Phytoremediation। ये मेरा रिसर्च पेपर पब्लिकेशन है। ठीक है, रिसर्च पेपर टाइटल effectiveness of phytoremediation at different contamination level was waste water is being processed। ये अंडर प्रोसेस है। एमएस स्कॉलरशिप मैंने किस चीज पे किया? प्राइम मिनिस्टर फीस रीइंबर्समेंट स्कॉलरशिप पे। तो ये दो झूठ आप अपनी तरफ से वो कर दे, इंक्लूड कर दे, तो ये कॉमन है सब में। तो ये आप कर सकते हैं, ये झूठ नहीं है, मोटिवेशन है। ठीक है, तो ये आप कर दे। अगर अचीवमेंट है आपके साथ तो लिख ले। लेकिन हम बहुत ज्यादा ये झूठ में नहीं आता। क्यों नहीं आता? हम बहुत ज्यादा महरूम है पाकिस्तान में, तो हमारा हक बनता है कि हम अपने आप को थोड़ा शो करें, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स में एबिलिटीज है, लेकिन उनको मौका नहीं दिया गया है आज तक। अब 5 लैपटॉप यूनिवर्सिटी को बेच देते हैं, तो 5 लैपटॉप तो 5 बंदों को मिलेंगे, सबको तो नहीं मिल सकते। और एटलीस्ट क्लास में 5 बंदे तो काबिल नहीं होते, कम से कम 10 तो काबिल होते हैं। तो ये आपका हक है, तो आप ये लिख लें। रिसर्च पेपर, इसके बारे में आप झूठ नहीं बोल सकते, कभी-कभी वो रिसर्च पेपर माँगते हैं। तो यहाँ पर आप लिख लें कि मैंने काम किया है, कौन से टॉपिक पे काम किया है, एक टॉपिक आप ढूँढ लें। कहाँ से ढूँढ लें, कैसे ढूँढ लें? तो इसके लिए मेरा चौथा वीडियो देखें, उसमें मैंने थोड़ा बहुत इस चीज़ पे रोशनी डाली है। Okay, next. I took this decision on the basis of my interest in environmental related problem, especially wastewater and waste gases treatment to prevent underground water from contamination released to the environment by various practices। अच्छा, यहाँ पे देखिए, मैंने इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में काम करना शुरू किया और फिर वाटर ट्रीटमेंट पे काम शुरू किया। अब मैंने वाटर ट्रीटमेंट पे क्यों शुरू किया? मैं नॉइज़ पॉल्यूशन पे भी जा सकता था, एयर पॉल्यूशन की तरफ भी जा सकता था। तो आप भी एक फ़ील्ड को फ़ोकस करें और उस फ़ील्ड का थोड़ा रीज़न बयान करें कि मैंने ये क्यों सेलेक्ट किया। अब मैं सिविल इंजीनियरिंग में फिर स्ट्रक्चर, फिर ट्रांसपोर्टेशन, फिर हाइड्रोलिक, डिफरेंट फ़ील्ड है। उस सब में से आके मैंने एनवायरमेंटल सेलेक्ट किया। फिर एनवायरमेंटल में सब में आकर पॉल्यूशन के डिफरेंट टाइप्स है, सॉइल पॉल्यूशन है, नॉइज़ पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है। तो मैंने वाटर पॉल्यूशन को टारगेट किया, तो उसकी कुछ वजूहात बयान करें। तो आपकी फ़ील्ड में भी ये मसले होते हैं हर चीज़ में, तो वो बयान करें। My undergraduate education at the University of Engineering and Technology, Peshawar, Pakistan, provided a strong background in environmental engineering by performing many projects, including wastewater treatment and setting water demand and supply system for campus। तो ये मैंने बिल completely
ये काम आप नहीं कर सकते, हमारी यूनिवर्सिटी में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत आप लोगों ने अपने आइडियाज़ ऐड करने हैं। अब कौन-सी यूनिवर्सिटी में है कि वहाँ पे स्टूडेंट्स वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और उस यूनिवर्सिटी को जितना वाटर डिमांड है, वो डिज़ाइन करे। कोई भी ना स्टूडेंट है, ना इतना रिसर्च हो रहा है, ना इतनी फैसिलिटीज़ है। यही चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ें आपने खुद ऐड करने हैं। तो ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ आप पढ़े, यूट्यूब पे अदर पढ़े, चैट जीपीटी से हेल्प ले लें, इन सब को लिख ले। एट द एंड आप 10 में से 1 को मतलब 10 में से थोड़े-थोड़े पार्ट्स उठाकर, लाइन उठाकर, आइडिया उठाकर उसको कंबाइन करें और फिर उसको आगे यूज़ करें, इम्प्लीमेंट करें। अच्छा, वीडियो 15 मिनट हो गए। थोड़ा वो करते हैं, स्पीड ज़्यादा करते हैं। Take this into consideration. I made an attempt in the area of industrial wastewater treatment as my research project for my Master of Science degree under the supervision of Dr. सलमान सईद। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने किस चीज़ पे काम शुरू कर दिया? इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। अब वाटर बहुत से जगहों से आती है जो कि गंद होती है और जिसमें डिफरेंट पॉल्यूशन होती है। मैंने इंडस्ट्रियल को सेलेक्ट कर दिया। मैंने एमएस में किया पढ़ा है, तो आपने बीएस में जो पढ़ा है वो लिख ले। एमएस किया है तो फिर तो अच्छी बात है। तो मैंने जो मेजर सब्जेक्ट्स पढ़े थे, ये मेरे डीएमसी में भी मौजूद हैं। कहाँ चला गया? ठीक है, तो मैंने ये सब्जेक्ट पढ़े थे, तो मैंने ये लिख लिए। ओके। अच्छा, आई एम अवेयर दैट दीज यूनिवर्सिटी ऑफर। अच्छा, यहाँ पे एक बात सुनने, अगर आपको लगता है कि मैंने अच्छे अच्छे सब्जेक्ट पढ़े हैं, मेरा रिसर्च बैकग्राउंड अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आपने जो पढ़ा है ये अच्छा है। अच्छा, अब मैं जो एमएस कर रहा था, मैं तो नॉर्मल एमएस कर रहा था, मुझे 1% आइडिया नहीं था कि मैंने बाहर मुल्क जाना है। मैंने ला एमएस के लास्ट ईयर लास्ट सेमेस्टर में मेरा ये आइडिया और ये इरादा बना कि मैं बाहर मुल्क जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा फ्रेंड जा रहा था। तो उसने मुझसे गुड बाय का कहा। हमने एक दूसरे से बात की कि क्या सिचुएशन है, तो उसने मुझे बताया कि मैं बाहर मुल्क जा रहा हूँ और इस तरह जा रहा हूँ, इस तरह जा रहा हूँ। फिर मेरा इस तरह इरादा हुआ। तो मैंने कभी भी कोई कोर्स अ, इसके लिए सेलेक्ट नहीं किया है कि मैं बाहर मुल्क जा रहा हूँ। अब तो बाहर मुल्क भी आपको पता भी है और आप पहले से आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया भी है। तो आप एमएस में जो कोर्सेज सेलेक्ट करते हैं, तो वो थोड़ा बहुत अपने रिसर्च के रिलेटेड सेलेक्ट किया करें। और इस चीज़ को जो काम करते हो ना एमएस में या बीएस में, तो इस चीज़ को दिमाग में रखें कि आपने बाहर मुल्क जाना है। तो कुछ फ़ायदा आपको देगा। कोई भी चीज़ जो आप सेलेक्ट कर रहे हो, वो आपको थोड़ा बहुत पूछ देगा। ठीक है? तो अब ये देखिए, ये जितने भी सब्जेक्ट है, ये सारे वाटर ट्रीटमेंट के साथ मिल रहे हैं, आराम से। लेकिन ये बाय चांस से, बाय चॉइस नहीं थे। ओके, अब उनकी यूनिवर्सिटी की तारीफ करें जहां पे आप अप्लाई कर रहे हो। आई एम अवेयर, मुझे पता है दैट दीज यूनिवर्सिटीज ऑफर अ ग्रेट स्कोप फॉर एकेडमिक एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। इट इज फॉर दिस रीजन दैट आई एम अप्लाइंग फॉर अ पीएचडी डिग्री इन environmental engineering at your distinguished university. I have a keen interest in research work, and that's why I want to get PhD degree from universities that will enable me to compete with modern one challenges, especially in the field of environmental engineering research, and good research is the base of good education. अच्छा, यहाँ पर आप उसकी यूनिवर्सिटी की तारीफ की आपने कि आपकी यूनिवर्सिटी सही है, आपकी यूनिवर्सिटी सहूलियात देती है, आपकी यूनिवर्सिटी मैन के स्टूडेंट के डेवलपमेंट में रोल अदा करती है। और मुझे रिसर्च में शौक है, तो रिसर्च शौक को पूरा करने के लिए मैंने पीएचडी को सेलेक्ट किया। ठीक है? और पीएचडी मुझे पता है कि पीएचडी मुझे इस काबिल बनाएगी कि मैं इस दुनिया का मुकाबला कर सकूँगा, जो ये तरक्की याफ़्ता दुनिया है। आई वुड कंसीडर इट माई बेस्ट फॉर्चून, ये मेरी खुशकिस्मती है, इफ़ यू वुड सेलेक्ट मी एज अ पीएचडी स्टूडेंट एट योर यूनिवर्सिटी, अगर आप मुझे अपने साथ सेलेक्ट करते हैं। आई एम श्योर दैट stimulating sorry academic environment and interaction with the distinguished faculty at your university will prove enormously fruitful and make my development as individual researcher in my field. अच्छा, देखिए यहाँ पर उसके स्टाफ, उनके यूनिवर्सिटी के स्टाफ की मैंने तारीफ की इस लाइन में। आई एम कॉन्फिडेंट that I would be able to make a positive contribution to ongoing research work at your university. आपकी यूनिवर्सिटी आपके लैब में जो काम शुरू है, इसमें मैं पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन डालूंगा। This working atmosphere of a vigorously active department will be helpful in motivating me towards excellence. आपके यूनिवर्सिटी में जो इन्वायरमेंट होगा वो मुझे काबिल बनाने की तरफ पुट करेगी। आई फील दैट
that with its full facilities and skilled faculty doing quality research work in the field of environmental engineering, it will be ideal place for me to pursue PhD studies. उनकी यूनिवर्सिटी की दोबारा तारीफ की. The working atmosphere of energetically active environment will be helpful in motivating and to me towards brilliance. ये मुझे काबिलियत की तरफ ले जाएगी दोबारा. It's my faith that to become complete research PhD study from a department is an PhD study from a department is an essential. It is my faith that to become a competent researcher, PhD study from a department is an essential tool. ये लाइन थोड़ा गलत है, लेकिन इस तरह ये मेरा अकीदा है कि अच्छा रिसर्चर बनने के लिए पीएचडी करना एक ज़रूरी टूल है। पीएचडी का होना एक ज़रूरी टूल है, पीएचडी स्टडी एक ज़रूरी टूल है। तो इस लाइन को आप थोड़ा ठीक कर दें। अच्छा, आई क्लेरिफाई मैं ये क्लेरिफाई आपको करता हूँ, मैं आपके साथ स्टाम्प लिख रहा हूँ दैट आई विल फुलफिल एंड जस्टिफाई माय एकेडमिक करियर इन योर यूनिवर्सिटी विद हार्ड वर्क एंड मोटिवेशन. आई देयरफॉर look forward to joining your department as a PhD student. Hopefully you will give me a chance to study abroad. तो ये जो मैंने लिखा है ये मुकम्मल मैंने लिखा है यूनिवर्सिटी अप्लाई की तरफ, लेकिन जब आप टीचर की तरफ टीचर को लिख रहे हो तो आप थोड़ा बहुत इसको चेंज करें. जॉइनिंग यूर लेबोरेटरी सही है, तो आप यहाँ पर लेबोरेटरी लिख ले. यहाँ पर टू रिस्पेक्टेड टीचर, यहाँ पर टीचर लिख ले. अगर फिर आपने यही चीज यूनिवर्सिटी को सेंड करनी है तो आप स्कॉलरशिप सिलेक्शन कमेटी लिखोगे. ठीक है, होपफुली ये चीज आपको फायदा देगा. ये वीडियो आप 2 बार सुन ले, एक बार सुनने से आपको इस चीज की समझ नहीं आएगी. और ये भी एट द एंड रिकमेंड भी है और रिक्वेस्ट भी है कि आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ वीडियो लाजमी देखने हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.